साथियों, यदि हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो पहले हमें गुरु बनना होगा और गुरु बन के भारतीय विद्याओं का पूरे विश्व में प्रसार करना होगा। इसलिए आप तैयार हो जाइए, अपनी अपनी विद्याओं का पता लगाइए और उसमें एकदम एक्सपर्ट और माहिर बनने की कोशिश करिए और उसके बाद में हम अपने शिष्यों को तैयार करेंगे और हम और वो शिष्य पूरी दुनिया में जब फैलेंगे तो एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत में गुरु का बड़ा महत्व है क्योंकि गुरु यानी बड़ा, और जो ज्ञान में बड़ा है, जो उम्र में बड़ा है, जो अनुभव में बड़ा है, वो सब गुरु की श्रेणी में आता है। इसलिए भारत में गुरु और गुरु परंपरा को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत वैसा ब्रिटिश देश नहीं है जिसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति 100 या 200 लोगों को पढ़ावे। हमारा देश ऐसा है जिसकी विद्याएं गुरु के पास बैठ के सीखने के योग्य हैं, जैसे कि योग, चिकित्सा, आयुर्वेद। पल पल गुरु के सानिध्य में रह के ही ये सब सीखना जरूरी है। संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, ये सब चीज़ें गुरु के बिना, पास बैठे बिना नहीं आ सकती हैं। इसलिए जितने गुरु उतने शिष्य, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। अगर एक गुरु अनेक शिष्यों को पढ़ाएगा तो ये शिक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक गुरु कुछ शिष्यों को ही पूर्ण रूप से प्रतिदिन आवासीय और पूरे सानिध्य के साथ में शिक्षा दे। और इसके लिए ज़रूरी है कि गुरु के सानिध्य में रहे, पास में रहे, गुरुकुल बने। और साथ साथ गुरुकुल नहीं बने तो भी हर गुरु अपने कुछ कुछ शिष्यों को पूरी निपुणता से तैयार करे और तभी भारत एक दिन विश्व गुरु की श्रेणी में आएगा। और विश्व गुरु की श्रेणी में आने के लिए पहले हम लोगों को अपने आप को निखारना होगा और भारत देश में गुरुओं की एक बहुत बड़ी संख्या विकसित करनी होगी। और ये संख्या विदेशी विषयों की नहीं, ये संख्या होगी उन विषयों की जो हमारे मूल रूप से भारतीय विषय हैं, जैसे हमारा वेद शास्त्र, हमारा महाभारत पुराण, हमारे गीता ग्रंथ, हमारे सत साहित्य, हमारा संस्कृत साहित्य, हमारा हिंदी साहित्य, भक्ति साहित्य, हमारा आयुर्वेद, हमारी ज्ञान और शक्ति की परंपरा और धार्मिक व्यवस्थाएं, और साथ साथ हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, इन सभी का अध्ययन करके हम लोगों को एक्सपर्ट बनना चाहिए ताकि हम स्वयं अपने भारतवासियों को और पूरी दुनिया को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। और इसी तरह से धीरे धीरे जब भारत के लोग पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैलेंगे तभी भारत गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। देखिए, हमारे देश में जगत गुरु श्रेणी के अनेक विद्वान, मठाचार्य और पीठाधीश हुए। ये जो विश्व गुरु श्रेणी के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, दुनिया में किसी एक अच्छे सत्य का पता लगाया और उसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए प्रयासरत रहे। जैसे कि जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति का एक बहुत ही सुंदर मार्ग अपनाया और उसके माध्यम से अनेक मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया, उनके मंदिर बनाए और उन मंदिरों में पूर्ण रूपेण स्वरूप सेवा, यानी कि जैसे कृष्ण की नित्य लीला होती है उसकी सेवा आरंभ की, करके दिखाया। और इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार दिलाया, युवा लोगों को जोड़ा, लोगों की प्रवृत्तियों में भक्ति रस का समावेश किया, उनकी प्रवृत्तियों को सब प्रवृत्तियों में बदला। जब हम ईश्वर भक्ति करते हैं तो हम किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं करते। और ऐसा अच्छा सत्कार्य करने के लिए हमको किसी भी प्रकार का द्वेष या किसी भी प्रकार की विकृति की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा निरंतर विकास होता है, हमारी आंतरिक भावनाओं का, हमारी आध्यात्मिक भावनाओं का, हमारे स्वभाव का और हमारे चरित्र का। और यही हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी
विशेषता है। हम इसे अपना किसी विषय में माहिर बने और धीरे धीरे दुनिया के सामने अपनी संस्कृति को फैलाएं। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।